अब इससे अगली बात जो मैं आपसे करूंगा ना, मुझे जरूर माफ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी की जज्बाती एफिलिएशन हो किसी भी शख्स के साथ, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, हमें सबसे ज्यादा जो बेवकूफ बनाया जा रहा है वो शख्सियत परस्ती के ऊपर बनाया जा रहा है। ये जो पीरी फकीरी का सिलसिला अब चल रहा है, मुझे बताएं आप आज के दौर के फकीरों को या पीरों को कंपेयर कर सकते हैं उस दौर के पीरों फकीरों के साथ या इवन सैयदों के साथ भी? अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है, क्यों नहीं कर सकता? मैं आपको जवाब देता हूँ क्यों नहीं कर सकता। सब देखते रहे मगर वो बोलता रहा, उठती रही सदा मगर वो बोलता रहा। मैं अक्सर कहीं पर बैठता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपकी मोहब्बत आपकी अकीदत अपनी जगह पर, लेकिन अब मेरा दिल नहीं जुड़ता आज के दौर के गद्दी नशीनों पीरों फकीरों आमिलों के साथ। वो कहते हैं क्यों नहीं? अच्छा, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मैं उनकी कोई मुखालफत करता हूँ या उनकी तज़ीक करता हूँ या उनकी कोई बदतमीजी करता हूँ उनके हवाले से, ऐसा नहीं है। मेरा दिल नहीं जुड़ता, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं घंटों झुक के इंतजार करता रहूं और पीर साहब आए और फिर मैं उनके हाथ चूमने शुरू कर दूं। मेरा दिल नहीं मानता इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये अब दुनियादार हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पता नहीं आपको कोई बात समझाएगा, बताएगा या नहीं बताएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, याद रखिएगा कि उस दौर के सैयदों में और आज के सैयदों से मुराद मैं पीरों फकीरों की ले रहा हूँ, किसी खास सेक्ट को या किसी खास जात को हिट नहीं कर रहा। फर्क ये है कि वो दुनियादार नहीं थे, आज के दुनियादार हैं। जो लैंड क्रूजरों से नीचे ना उतरते हों उनको क्या पता होगा कि तज़फ़्फ़ुफ़ क्या चीज है। जो अपने सामने बैठ के 10 खाने रखते हों उनको क्या पता होगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर सामने बैठते थे एक से ज्यादा नेमत होती थी तो उठ जाया करते थे दस्तरखान से। इसको भी छोड़े, अपना आखिरी रोजा बीबी उम्मे कलसूम के घर जब खोला, नमक खजूर शरबत, क्या कहा बीबी को? आप जानती नहीं कि एक से ज्यादा नेमत हो तो मैं पसंद नहीं करता। इतना तकल्लुफ क्यों किया? याद रखें, नमक खजूर और शरबत ये 3 चीजें मौजूद थे। वो क्या समझेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद में बेसिक फर्क क्या था? शायद ये फर्क आपको आज तक किसी ने ना बताया हो। अभी वो बच्ची भी नहीं आई ना, उसने कहा कि जी वो हम रोते हैं तो वो रोने को बुरा वगैरह। बच्चा ये सारी चीजें सेकेंडरी है मेरा बच्चा, मेरी बहन, ये सारी चीजें सेकेंडरी है मेरी बेटी। असल मकसद शहादत हुसैन का मकसद मतलब क्या है उसको छोड़ दिया तो फिर जो भी कर बेकार है। सारा दिन सारी रात रोते रहे, मकसद हुसैन भूल गए तो फिर बात खत्म। काम सारे यजीद वाले किए, सूद खाया, झूठ बोला, किसी के घर लड़ाई डलवाई, नशा किया, हराम खाया, हदूद से तजावुज किया, सारी जिंदगी भी रोते रहो हुसैन पे। क्या फर्क पड़ता है यार? क्या फर्क था? हुसैन दुनियादार नहीं थे, यजीद दुनियादार था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह गया हूँ, आप सुन गए हैं। सबसे बड़ा फर्क जो कि वजह था हुसैन और यजीद की लड़ाई के दरमियान, वो यही था कि हुसैन अलैहिस्सलाम दुनियादार नहीं थे, वो दुनियादार था। तो आज भी कोई कितना भी आमिल हो, कामिल हो, पीर हो, फकीर हो, बड़े से बड़े बुजुर्ग का गदी नशीन हो, अगर वो दुनियादार है, अगर वो 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ियां सिर्फ रेस लगाने के लिए तैयार कर रहा है, अगर वो अपने सामने 4-4 किस्म के खाने बनवा के रख रहा है, अगर वो हर 2 महीने यूरोप घूमने जा रहा है, काम पूछे कि काम क्या करते हैं, काम कुछ नहीं जी, दरगाह है बस, तेरी कसम हुसैन कहे, तो फिर वो दुनियादार है। और याद रखिएगा ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनियादार थे। ओए होए 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 होए। मुझे ये बात कितनी है, मुझे एक रवायत याद आई है, मैं आपके सामने पढ़ूं, आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए। कभी मन जाते अली पढ़ी है आपने? जरा कभी पढ़े। हमारा प्रॉब्लम भी ये है ना कि हम भी खैबर से आगे नहीं बढ़े। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको जिंदगी का कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया, हम सिर्फ खैबर पढ़ के उस पे झूमते रहे। इमाम अली ने आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया लाइफ गुजारने का। कभी मैंने जाते अली पढ़े जरा। इमाम अली फरमाते हैं, मेरे लिए दुनिया ऐसी है
जैसे किसी जानदार के दांतों में फंसी हुई पोसीदा गोश्त की छोटी सी टुकड़ा हो या टुकड़ी हो। ये मैंने इसको थोड़ा सा नर्म अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए, इसमें बहुत सख्त अल्फाज हैं। आप जब कुछ खाते हैं, रात में खा के सो जाएं, सुबह उठें और आपके दांतों में अगर गोश्त का कोई हिस्सा फंसा हो तो वो बहुत ही बदबूदार होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं दुनिया मेरे लिए ऐसे है। तो ना अली दुनियादार थे ना हुसैन दुनियादार थे, यजीद दुनियादार था। तो आज जो 6-6, 7-7 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, मिनरल वाटर से नीचे पानी नहीं पीते हैं, वो आपको और मुझे ये बताएंगे या समझाएंगे कि हुसैन की प्यास क्या होती है। हर इंसान के अंदर अज़ा खाना मौजूद है मेरे भाई मेरी बहनों। मुझे माफ करना अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, लेकिन ये सच है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप ज़ियारात का, दरगाहों का एहतराम ना करें। जरूर जाएं, वहां पे जाएं, उनके सामने तो आप सर झुका के जाएं, हाथ जोड़ के जाएं, मोहब्बत से जाएं, अकीदत से जाएं, खुदा का फैज मांगे। खुदा की कसम, खुदा का फैज बरसता है कुछ दरगाहों पर, खुदा का फैज बरसता है। यकीनी तौर पर आपका सीना नूर से मुनव्वर होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उस दरगाह के वो गद्दी नशीन हैं या कोई ऐसे मामलात हैं और आप सर झुकाए खड़े हो जाएं, वो गाड़ी से नीचे उतरें, कभी तो आपकी तरफ देखें भी ना, आप हाथ बढ़ाएं तो हाथ झटक दें आपका। जरूरत नहीं है आपको इस चीज की। है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। जरा आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं कलाम आपके लिए ओपन अप कर रहा हूँ। इससे आगे बस अब हम सरजमीन इश्क की जानिब भी बढ़ रहे हैं। मेरी और तुम्हारी सोच क्या है? मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की ना कि जो दुनियादार होगा वो क्या बता सकेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, या क्या समझ सकेगा कुछ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहें कि क्या ये करबो बला है, जवाब आए हाँ ये करबो बला है, कहा खरीद लो यही वो सरजमीन है। अपने उस बेटे के नाम वो जमीन लगाई जाए जो आज भी अपने उसी बेटे के नाम है। उसको जागीर अली अकबर कहते हैं, जहां पर उसके सीने से बर्छी निकालनी है। इस दिमाग का मुवाजना आप उस दिमाग के साथ कैसे कर सकते हैं जो रेस लगाने के लिए गाड़ियां 8-8 करोड़ रुपए की तैयार करवा रहा हो, या जो अपना घर जो है वो 20-20 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा रहा हो। नहीं हो सकता है यार। खुदा के बंदो आंखें खोलो। ये जो बुजुर्गाने दीन थे, जरा किताबें पढ़ो इनको, कहाँ लिखा है उन्होंने ऐसा करने के लिए। करबला जिसकी फिक्र हुसैन वो दिमाग है। अब जिसने 10 को 20, 20 को 40, 40 को 60 करना हो, वो क्या समझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है। जो अपने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सूद पे रखवा दे सिर्फ इसलिए कि 4 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपया सूद आएगा, उसने क्या रोना है हुसैन के ऊपर। मुनाफिकत नहीं तो फिर क्या है ये। देंदे ने तकदीर बदल के राहब नुए बचड़े, दर्जी बन के ले आंदे जिब्रील इना दे कपड़े। राहब वो शख्स है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बार खेल रहे थे। राहब रसूल खुदा के पास आया और कहा कि मुझे औलाद दे दीजिए, दुआ फरमाइए कि औलाद हो जाए। रसूल खुदा ने फरमाया कि मैंने खुदा से मुकालमा किया, तेरी किस्मत में औलाद नहीं रहा। रोते हुए राहब वापस जा रहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। कहा राहिब हमारे दर से रोता हुआ कोई नहीं जाता, क्या हुआ। कहा आपके नाना के दरबार में पेश हुआ था औलाद के लिए, कहा पता चला कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा खुदा ताला आपको बेटा दे, खुदा आपको एक बेटा दे, 2 बेटे दे, 3 बेटे दे, 7 बेटे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। अल्लाह के नबी ने सुना, कहा हुसैन बच्चा इसकी किस्मत में औलाद नहीं। कहा नाना इसकी किस्मत में औलाद होती तो फिर यहाँ क्यों आता। सौंदा हा जेड़ा जिब्राइल दे परां ते, मैं कह जाऊंगा तू सुन जाएगा। बुजुर्ग कहंदे हुंदे हान के बाद अज खुशी हराम अस्त, बाद अज करबला खुशी हराम अस्त। मैं सुना जाऊंगा आप सुन जाएंगे, मैं भी दुनिया में मगन तू भी दुनिया में मगन। हम दुनियादार लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम फिक्रे करबला क्या समझें। इसीलिए मैंने कहा ना कि बुजुर्ग कहा करते थे कि बाद अज करबला खुशी हराम अस्त। जुमला सुनना के जेड़ा जिब्राइल दे परां ते सौंदा हा, जेड़ा जिब्राइल दे परां ते सौंदा हा।
उम्मत ने तपती रेत ते दिता सुआ, निशानाए सीनाए अली अकबर का बांधने वाले, निशानाए सीनाए अली अकबर का बांधने वाले, तुझे हदफ पे मोहम्मद नहीं दिखाई दिए।